चलो अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का 4 रूल तो पढ़ चुके हैं। बेसिक रूल पढ़े, स्पोकन पढ़े, है ना, कॉम्पिटेटिव पढ़े और फिर वर्ड रूल पढ़े। आज हम लोग बात करने वाले हैं, मान लो एक सेंटेंस, इसको हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन ना, सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें, मान लो एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो आसान सा सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। चलो अभी हमको ये बताओ, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य हिंदी में, हिंदी में क्या बोलेंगे? और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य। तो अभी तक हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस ही बना रहे थे। आज हम लोग सेंटेंस के कई रूपों को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। पहले ये बताओ, ये कौन से टेंस से सेंटेंस संबंध रखता है? बताओ, ता है, ती है, मतलब कौन टेंस? सिंपल प्रेजेंट। और प्रेजेंट का वर्ब 2 होता है, बताओ कौन कौन होता है प्रेजेंट का वर्ब? V1 और V5। वेरी गुड। तो प्रेजेंट का 2 वर्ब है, एक तो V1 है और एक V5 है। तो इन दोनों में S कहाँ है, V1 में कि V5 में? V5 में। और वर्ब 5 बताइए किस किस व्यक्ति के साथ हम लोग लगाते हैं? ही, सी, इट, नाउ। याद रहेगा। और V1 लगता है किसके साथ? आई, वी, यू, दे। अच्छा, आगे क्या रहेगा बताओ? सब्जेक्ट, और पीछे क्या? ऑब्जेक्ट। तो फिर से बताओ तो, V5 मतलब जहां S नहीं होता है कि होता है? होता है। V1 में S नहीं होता है। और फिर से बताइए, आई वी यू दे। आई वी, पूजा बताओ तो, आई वी यू दे के साथ V5 लगेगा कि V1? V1। और ही सीट नॉन के साथ V5। तो बताओ इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं के साथ क्या लगाएंगे, V5 की V1? चलो तो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता मतलब जो काम को करता है। तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यहाँ काम कौन कर रहा है? अंग्रेजी बोलना कि मैं? तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। और जो सब्जेक्ट करता है उसी को वर्ब बोलते हैं, जो सब्जेक्ट पे डिपेंड हो। तो बताओ मेरे ऊपर अंग्रेजी डिपेंड है कि बोलना? बोलना डिपेंड है। तो बोलना का इंग्लिश स्पीक हम लोग लिखे या स्पीक्स लिखे? क्या लिखे बताओ? लेकिन अगर मान लो यहाँ ही होता तो क्या करते हैं? ही होता तो क्या करते हैं? हाँ चलो। और ऑब्जेक्ट तो समझ रहे हो, 2 प्रकार का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हम लोग वर्ड से क्लियर करते हैं। तो मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बाबू? इंग्लिश। ये सेंटेंस हमारा हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अच्छा, अगर मान लो इसका हम एफर्मेटिव बनाए, आई स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। हिंदी क्या होगा बताओ? मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ। अब देखो कुछ लोग क्या सोचेगा, भाई कितना सिंपल है, जब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ का आई स्पीक इंग्लिश होगा, तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ का बच्चा क्या करेगा? सिंपली आई स्पीक, स्पीक के बाद क्या लगा देगा? नॉट। आई स्पीक नॉट इंग्लिश। गलत हो जाएगा बाबू, ये गलत हो जाएगा। समझना कि इतना आसान तो अंग्रेजी है नहीं, है ना। समझना यहाँ, मैं अंग्रेजी बोलता और मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, 2 वाक्य हमारे पास। पहला वाक्य में सब्जेक्ट काम नहीं करता कि करता है? और दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट काम नहीं करता है। तो हमको ये बताओ, यहाँ हम लोग सब्जेक्ट को 2 प्रकार से देख रहे हैं, एक काम करने वाला और एक काम नहीं करने वाला। तो हमको ये बताओ, दोनों का भाव सेम है क्या? नहीं। एक एफर्मेटिव सेंटेंस है तो दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक के नकारात्मक? भाई अब तो ये नेगेटिव आ गया। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही टाइप के इंसान है? नहीं। अब दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, जो पहला वाला मैं है वहां सब्जेक्ट डूअर है। डूअर मतलब काम को करने वाला, काम को। जबकि दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वहां व्यक्ति नॉट डूअर है, काम को नहीं करने वाला। एक डूअर और एक नॉट डूअर। अच्छा हमको ये बताओ, एक एग्जामिनेशन हॉल में 2 बच्चे हैं,
एक बच्चा लिख रहा है, समझ के सब कुछ लिख रहा है, दूसरा चुपचाप बैठा हुआ है, आप किसको हेल्प करोगे? बैठा हुआ है। जो लिख रहा है उसको हेल्प करने जाओ तो डांट देगा, "ए भाई डिस्टर्ब मत करो, लिखने दो।" हम लोग को हेल्प किसको करना है? जिसके पास काम नहीं है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, उसी को ना हेल्प करना है। मान लो एक आदमी रोड पे जा रहा है, तो आप उसको रोक के बताओ भाई ये रास्ता वहाँ जाता है, डाँट वो करेगा। जिसको नहीं पता, जो कन्फ्यूज़, उसको ना हेल्प करेंगे। मान लो आप हमको बोलो सर एक नौकरी है, आप कीजिएगा, आपको पढ़ाना है, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं यार हम तो पढ़ा रहे हैं। अब मेरी जैसे मान लो कोई अंग्रेजी पढ़ाने वाला है और कोई, और मान लो उनको उनको किसी काम से कहीं जॉब नहीं मिला है, उसको आप लोग जाके बोलोगे सर एक काम है पढ़ाइएगा, तो वो नहीं पढ़ाएँगे कि पढ़ाएँगे? पढ़ाएँगे। तो बताओ हेल्प किसको करना है? जो काम करता है कि जो काम नहीं करता है? जो काम नहीं करता है। ऊपर वाला मैं काम नहीं करता कि करता है? कौन सा काम करता है? पढ़ाने का? बोलने का ना? अच्छा, नीचे वाला मैं काम करता है क्या? तो हम लोग किसको हेल्प करेंगे? ऊपर वाले मैं को कि नीचे वाले को? और हेल्प करने के लिए ग्रामर ने हेल्पिंग वर्ब बनाया है। क्या बनाया है? हेल्पिंग वर्ब। पता ही है ना? हेल्प करने के लिए ग्रामर ने बनाया क्या? हेल्पिंग वर्ब। पहले बताओ फिर से एक बार, ऊपर वाले मैं को हम लोग को हेल्प करना है कि नीचे वाले को? क्यों ऊपर वाले क्यों नहीं? ऊपर वाला काम नहीं करता, क्या करता है? तो हमको ऊपर वाले मैं को हेल्प करना है कि नीचे वाले? और हेल्प करने के लिए ग्रामर ने किस वर्ब को बनाया है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है बाबू? इज, एम, आर, वाज, वर। हाँ, उसके बाद कौन कौन है? हैव, हैज, हैड। और कौन कौन है? डू, डज, डिड। सेल्फ मॉडल वर्ब होता है। सेल्फ क्या होता है? मॉडल वर्ब। हम लोग हेल्पिंग की बात कर रहे हैं। चलो अभी रिलैक्स होके बताओ, हम लोग को किस मैं को हेल्प करना है? ऊपर वाले मैं को कि नीचे वाले को? ऊपर वाला काम नहीं करता कि करता है? नीचे वाला काम। अच्छा बताओ, हेल्प और भीख में क्या अंतर होता है? मदद और भीख में क्या अंतर होता है? मदद और भीख में क्या अंतर है? तो बताओ, मान लो अभी मेरा पर्स गुम हो जाए, तुम अपने किसी फ्रेंड को कॉल करेंगे, भाई मेरा पर्स जो है वो गुम हो गया है, वो कुछ पैसा का जरूरत है ना? कि रोड पे चले जाएंगे, ए भाई मदद करो, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा कहेंगे क्या? जो अपने लोग से मांगे उसको हम लोग बोलते हैं मदद, और जो सबसे मांगे उसको क्या बोलते हैं? भीख। तो हमको बताओ, इस मैं को भीख चाहिए कि मदद? तो इसको किससे लेना है? सबसे या अपने लोग से? ऐसा थोड़ी कि सबके पास चला जाएगा, आओ भाई आओ। नहीं, इसके तरह जो होगा, जो इसके क्वालिटी का होगा, जो इसका दोस्त होगा, उसी के पास ये हेल्प करने लेने जाएगा। अभी बताओ, ईजेमर वाजवेर बताए थे आप लोग को? ईजेमर वाजवेर ये ग्रामर के 5 पांडव हैं। इनकी द्रौपदी का नाम क्या है बताओ? भीफोर। यानी ईजेमर वाजवेर टेंस में जब भी जाएंगे किसके साथ जाएंगे बताओ? भीफोर। क्या यहाँ भीफोर दिख रहा है क्या? तो यहाँ ईजेमर वाजवेर हेल्प करने नहीं आएगा। अच्छा, हैव हैड की बात करें, ये कहाँ जाता है हेल्प करने? जहां वर्ब क्या होता है? क्या यहाँ भीतरी है क्या? ये भी हेल्प करने नहीं जाएगा। अब थोड़ा डूडस डिड का इंक्वायरी बैठाते हैं हम लोग। ये है कौन? डूडस डिड। वर्ब के 5 रूप है, पता है ना? V1, V2, V3, V4 और V5। तो आपको पता ही होगा, ये जो डू है वो V1 है, इसी का V2 होता है डिड, वर्ब 3 डन, V4 डूइंग, और वर्ब 5 डज। पक्का ना? तो ये जो डिड है ये प्रेजेंट का वर्ब है या पास्ट का? V1 की V2। और इस डूडस के बारे में इंक्वायरी हम लोग बैठाए हैं, तो ये डू बताओ कौन सा वर्ब निकला? V1। और बताओ ये डज कौन सा वर्ब निकला बताओ? V5। फिर से बताओ, ये डिड कौन वर्ब है? V1, V5 के V2? अब हमको बताओ, ये V1 और V5 से इन तीनों में किन किन का थोबड़ा मिल रहा है? किसका मिल रहा है बताओ? V1 और V5 से चेहरा किसका मिल रहा है बताओ? डू और डज। यानी इन लोग अपना भाई है, इसका अपना दोस्त है। तो मतलब सबसे लेगा ये अपने लोगों से? इसका अपना लोग डिड है? क्या अपना लोग ईदे मरवाद में है? हैव है? कौन है बताओ? डू और डज। तो हम लोग को सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में क्या यूज करना होगा? डू और डज। हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे या करेंगे?
बताओ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं बताओ, जहां व्यक्ति काम करता है कि जहां काम नहीं करता है। ऊपर वाला मैं नहीं काम करता है कि करता है, नीचे वाला मैं काम, तो हेल्प नहीं देंगे बाबू। चलो सब्जेक्ट V1 की जगह क्या लेंगे, डू। वर्ब की जगह क्या लेंगे, डज। और नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, नॉट। डैश 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 ऑब्जेक्ट। अब ये डैश की लिखे समझना। अब हम लोग को V1 V5 में यहाँ कौन से वर्ब बोलाना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना बाबू। डूडस क्या हेल्पिंग वर्ब, यहाँ बोलना क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। अब सवाल है कि यहाँ स्पीक लगना चाहिए कि स्पीक्स लगना चाहिए, और अगर दोनों में एक लगेगा तो क्यों, दोनों लगेगा तो क्यों, और दोनों नहीं लगेगा तो क्यों, ये हम लोग को जानना है। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह जाता है, वह, कोई भी एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है, स्कूल जाता है, कुछ भी ले लो, वह जाता है। अभी बताओ ही के साथ V1 लगता है कि V5, कमजोर व्यक्ति ना, विटामिन एस। बताओ ही गो या गोज, ही गोज, वेरी गुड, ही गोज, वह जाता है, ही गोज। अब बताओ वह नहीं जाता है, वह नेगेटिव वाक्य बनाते हैं, वह नहीं जाता है। क्या यहाँ हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, आएगा। अब बताओ ही जैसी डू लगाए, यहाँ डू लगाए, ही को डू मिलेगा, V1 के V5, तो ये जो ES है इधर आके गिर गया, क्या हो गया, नहीं का इंग्लिश नॉट। अब बताओ ES जब यहाँ आके गिर ही गया है तो ये क्या बचा बताओ, गो कौन वर्ब है, V1, सेंटेंस क्या बनेगा, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट, यानी डज लगने के बाद दोबारा V5 नहीं आएगा, क्या आएगा बाबू, V1। अगर दोबारा V5 आ गया तो दो बार विटामिन हो जाएगा। मान लो वो पेशेंट कमजोर है तो एक बाल्टी विटामिन पिला दोगे, ऐसे ही मर जाएगा। तो जब डज लग चुका है तो फिर V5 लगाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस क्या है बताओ, सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनाओगे, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई के साथ डज लगता है कि डू, नहीं का इंग्लिश, आई डू नॉट क्या आई डू नॉट क्या स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अच्छा बताओ अगर सेंटेंस रहेगा वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी, क्या बनाओगे, सी स्पीक या स्पीक्स, सी स्पीक्स क्या इंग्लिश, समझना। वह अंग्रेजी बोलती, क्या बोलेंगे, सी स्पीक या स्पीक्स क्या इंग्लिश। जैसे ही नेगेटिव बनाओगे सी, अगर हम लोग यहाँ डू लगाए तो एस तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डज। सी डज नॉट क्या स्पीक्स होगा कि स्पीक होगा, क्या इंग्लिश। रीजन समझ में आ रहा है, यहाँ का एस कहाँ चुका, यहाँ, यानी डज लगने के बाद दोबारा V5 नहीं आएगा, क्या आएगा, V1। बच्चा बोला सर मान लीजिए विटामिन हमको एक ही बार देना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ही डू नॉट, ही डू नॉट गोज। आप तो बोले सर ठीक है दो बार विटामिन नहीं दे सकते, तो मान लीजिए हम लोग इसको विटामिन नहीं देके इसको विटामिन दे, कोई दिक्कत है क्या, ES जो है हम लोग, मान लीजिए हमको इसको देने का मन है, हम इसको दे सकते हैं क्या। तो हम एक सवाल पूछते हैं, आप लोग बताना। मान लो एक घर में दो लोग हैं, कितने लोग हैं, दो, एक फादर और एक सन, एक फादर और एक सन, ठीक है। तो बताओ सीनियर कौन इसमें, फादर, जूनियर कौन है, सन। तो बताओ शादी का कार्ड वर्ड अगर आता है तो किसके नाम से आता है, बेटा के नाम से या बाबूजी के नाम से, लोग रिस्पेक्ट किसको देता है, जूनियर को कि सीनियर को। अच्छा मान लो एक घर है, उस घर में दो लोग हैं, फादर और सन। अच्छा घर का चाबी किसके पास रहना चाहिए, किसके पास। अच्छा फादर मान लो गांव चले जाएंगे तो क्या करेंगे, ताला लॉक कर देंगे घर का, बेटा को बोलेंगे जाकर रोड पे बैठो, चाबी देंगे ना। कब, फादर के रहने पे या उनके एब्सेंस पे, जब नहीं रहेंगे तब, एब्सेंट रहेंगे तब। तो रिलैक्स होके बताओ, ये ES मान लो घर का चाबी है, ES क्या है, घर का। अच्छा अंग्रेजी में सबसे पहले कौन आता है, मॉडल वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब। फिलहाल इसमें मॉडल वर्ब नहीं है, सबसे पहला कौन है, मॉडल वर्ब, सबसे पहला वर्ब कौन, फिर हेल्पिंग, उसके बाद प्रिंसिपल। तो मॉडल तो इस वाक्य में है ही नहीं, इसमें हेल्पिंग और क्या है, प्रिंसिपल। तो ये डू कौन वर्ब है, डू, अभी तो लिखे डू कौन वर्ब, और ये गो कौन वर्ब है बताओ, प्रिंसिपल।
सबसे सीनियर कौन होता है? मॉडल, जो इसमें है नहीं, इस वाक्य में नहीं। उसके बाद कौन? हेल्पिंग। उसके बाद प्रिंसिपल। बताओ इन दोनों में सीनियर कौन है? डू है कि गो है? सोच के बताओ। डू है। अब नहीं भी समझ में तो सिंपल बताओ, आपका जन्म पहले हुआ या पेरेंट्स का? सीनियर वही ना है। बताओ पहले कौन आया? गो आया कि डू आया? ये हेल्पिंग है, ये सीनियर है, ये जूनियर है। मान लो इसको फादर है, ये फादर और ये कौन है? सन। ये फादर और ये सन। बताओ इस वाक्य में कौन दिख रहा है? फादर की सन। कौन दिख रहा है? फादर के सन। हेल्पिंग दिख रहा है कि प्रिंसिपल दिख रहा है? तो मान लो पिताजी गांव चले गए हैं, तो घर का चाबी किसको मिलेगा? बेटा को। ये घर का चाबी है, ये घर का। पिताजी नहीं है तो मिल गया बेटा को। ये किसको मिल गया? बेटा को। लेकिन अब ये बताओ बाबूजी भी है और बेटा भी है, बाबूजी के रहते हुए आपने चाबी किसको दे दिया? पिताजी का अपमान है कि नहीं? मैंने आगे आपके घर में आपके नाम से कार्ड आ रहा, पिताजी के नाम से नहीं आ रहा, तो ये आपका सम्मान है कि अपमान है? अपमान है ना भाई, आपके फादर का अपमान हो रहा है। आपसे सीनियर वो है, पहले रिस्पेक्ट किसको मिलना चाहिए? फादर को मिलना चाहिए। तो बताओ हम लोगों ने यहाँ गलती किया कि नहीं किया? बहुत बड़ा गलती कर दिया। हमको सम्मान किसको देना चाहिए था? बाबूजी को। हम लोग सम्मान किसको दे दिए? बेटा को। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? बताओ सही क्या होगा? बताओ ये कहाँ जाएगा? बेटा के पास के बाबूजी के पास? समझ में आ गया? इसलिए जब भी हम लोग ईएस का इस्तेमाल करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग को देंगे, और हेल्पिंग नहीं तो फिर प्रिंसिपल को देंगे। अब एक बच्चों से बड़ी कंफ्यूजन हो गया सर, समझ में नहीं आ रहा। काम कीजिए ना, इधर भी डूडल्स लगा दिए और इधर भी डूडल्स लगा दीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा। ये समस्या कब हुआ? जब नेगेटिव स्टार्ट हुआ। अगर मान लो शुरू से ही डूडल्स रहेगा तो दिक्कत नहीं है। मैं जाता हूँ, आई डू गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। वह जाती है, सी डज गो। वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो। तो क्या हम लोग एफर्मेटिव में डूडल्स लगा सकते हैं क्या? चलो यस सर, देखो ये बोलो यस सर। चलो एक छोटा सा कहानी सुना दें। कहानी नहीं है, एक रियल घटना है, ठीक है? हाँ, हम लगभग बहुत पहले 2006 में, 6 नहीं 7 में राजगंज में अपना कोचिंग खोले थे। वहाँ एक शक्ति चौक करके जगह है, राजगंज से आएंगे तो नया नया कोचिंग खोले थे, तो होता नहीं कि थोड़ा अच्छा काम करने का इच्छा होता है। तो हम भी थे और मेरा दोस्त भी, अपना बाइक से, अपना बाइक से हम लोग थे। तो शक्ति चौक पे 2006-7 की बात कर रहे हैं। एक लेडीज पूरा लंगड़ लंगड़ के चल रही थी, समस्या था कुछ पैर में। तो हमसे बोलिए कि हमको आगे तक छोड़ दीजिएगा क्या? बोला तो 50-55 साल की लेडीज थी। तो हमने हाँ चलिए छोड़ दीजिए, क्या समस्या है? ठीक है, लगा भाई चलो कोचिंग स्टार्ट करके आए, कुछ अच्छा काम करते, उनको समस्या है। तो हम उनको आगे शक्ति चौक से आगे, क्या उसको बोलते, झारखंड मोड़ बोलते थे, झारखंड मोड़। तो वहाँ पर उनको हम रोके। मेरा दोस्त बोला चलो हम भी चलते साथ में, फिर आ जाएंगे। तो भी अपना बाइक नहीं था। जैसे हम उनको रोके तो वो लेडीज जो थी, हमको लगता 55 साल 50 साल की थी, ज़्यादा ही थी। पूरा आशीर्वाद देने लगी कि भगवान करे आप कहू तरक्की करो, ये करे वो करो, अनाप से पूरा आशीर्वाद दी। ठीक है ना? तो दोस्त लोग थोड़ा जलनखोर होता है, बोले साथ में लेकर जलनखोर होता है। तो मेरा फ्रेंड को भी लगा भाई हम भी कुछ अच्छा काम करेंगे, ठीक है, हमको भी कुछ आशीर्वाद उसमें से मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो झारखंड मोड़ के आसपास ही ये का चौक, हमको ध्यान में भी नहीं है, विनोद बिहारी चौक बोलते क्या बोलते हैं, उधर एक बिरसा मुंडा पार्क। हाँ, तो हमको लगता है कि नया नया शादी हुआ था, एक लड़की हमको लगता 22-23 साल की होगी, ठीक है, न जा रही थी। गधा हुआ को समझ में नहीं, वहाँ ब्रेक मार के रोका, बोला आगे तक छोड़ दे क्या आपको? घुमा के एक थप्पड़ मारी इसको। मेरे गजब हाल है, भलाई का जमाना नहीं है। तुम हेल्प करता है तो घर बन जाए, बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए, हम हेल्प करते तो थपड़िया दी इधर के हमको। हमने तो यार तुम्हारे हेल्प और मेरे हेल्प में क्या अंतर है? हम किसको हेल्प की जो हमसे हेल्प मांगा? तो समस्या था, हेल्प मांगी तो हम हेल्प कर दिए। अब तुम किसको हेल्प करने गए बताओ? अभी नया नया शादी हुआ, उसको हेल्प करने वाला है भाई, तुम जबरदस्ती हेल्प करने जाओगे, कुटाओगे कि नहीं कुटाओगे? तो तुम इसलिए कुटा गए। तो हमको ये बताओ विकास, हम लोग, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, ये मैं काम करता है क्या? नहीं। तो हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे सकते हैं बाबू, यहाँ हम लोग डूडल लगा सकते हैं। लेकिन मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसको हेल्प का जरूरत है। जबरदस्ती हेल्प करने जाओगे तो वही हाल होगा जो हमारा दोस्त का हुआ। समझ में आ रहा? तो एफर्मेटिव वाक्य को हेल्प करना है क्या डूडल से? एफर्मेटिव में डूडल लगेगा नहीं, डूडल कहाँ लगेगा? नेगेटिव में। कभी भी ऐसा इच्छा जगे और भूल जाओ तो बस ये कहानी को याद रखना, हेल्प किसको करना है? इसको हेल्प का जरूरत है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसको हेल्प का जरूरत है क्या? जबरदस्ती डूडल लगाओगे? आपको डूडल कहाँ लगाना है, हेल्प कहाँ करना है?
जिसको हेल्प का जरूरत है। बताओ हम कहाँ हेल्प किए थे, अफर्मेटिव में कि नेगेटिव में? वो शख्स को जिसको हेल्प सही में चाहिए था, हमारा दोस्तों कहाँ हेल्प करने किया था, अफर्मेटिव में। समझ में आ गया? तो आज के बाद बताओ सिंपल प्रेजेंट में कहाँ डूडल लगाओगे, अफर्मेटिव में कि नेगेटिव में? अच्छा, एक वाक्य ऐसा भी है इम्फैटिक होता है, जैसे मैं बोलता ही तो हूँ, तो हम लोग वहाँ बोलते हैं आई डू स्पीक, तो वहाँ मीनिंग बदल जाता है। अफर्मेटिव में डूडल लगता है, बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्फैटिक सेंटेंस, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट सिंपल प्रेजेंट में कभी भी अफर्मेटिव में डूडल का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करोगे बताओ? उसको हेल्प का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत? चलो इसको कंप्लीट कर दो।